भैया महाराज ने ऐसी कोई अनहोनी चीज मांगी कि बहुमूल्य चीज मांगी कि अरे देख ये दोनों ललिता विशाखा हाथ में महाराज को देने के लिए मैंने इतनी भेंट दी, पर वो ना बोलते हैं। कि वो ना बोलते हैं कि हाँ वो तेरे लाला, वो मेरे लाला का ही दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा भैया, लाला अभी अभी रोया, तू समझी नहीं, मैं समझ गई कि तू क्या समझी, मेरे को बता। कि भैया महाराज ने हट करी लाला के दर्शन की कि हाँ, और तूने महाराज को लाला का दर्शन नहीं कराया कि हाँ। मैं समझ गई, महाराज ने ऐसा कोई मंत्र पढ़ा जिससे तेरा लाला रोने लगा। मैंने देखा है भैया, मैं अंदर आती थी, महाराज के होठ हिलते थे, नेत्रों से रोते थे पर होठ हिलते थे, कुछ बोलते थे, वो मंत्र ही पढ़ते हो। माँ इसलिए तेरा लाला रोने लगा, इसको मत रुला, ये रोता है तो मेरे प्राण पे बन जाते हैं। मैं मेरे लाला को हंसता खेलता देखना चाहती हूँ, तू कितना रुला रही है, देख तो इसने रो रो कर क्या बुरा हाल किया, तूने इसका श्रृंगार किया, इसके आंखों में काजल लगाया, रो रो कर इसने नन्ही नन्ही मुट्ठी से आंखें मीड़ ली और सारा काजल गाल पर फैला दिया, इसका श्रृंगार सब बिगड़ गया। भैया डरने की बात नहीं, चल चल तेरे लाला को लेकर। और मैं महाराज से कहती हूँ, महाराज यहाँ रोकर शकुन बिगाड़ना नहीं, 1-2 मिनट आप ये मैया लाला को लेकर आए, इसका दर्शन करो और जाओ। अरे ऐसा किसी से बोलेगी और वो नाराज हो गया तो नाराज हो जाएगा तो मेरा क्या करेगा, अपनी कुटिया में जाकर 2 रोटी ज्यादा खाएगा। कि नहीं 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 नहीं, मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती। अति वृद्ध अवस्था में सबके आशीर्वाद से मेरे यहाँ लाला आया। चल मैया चल, मैं चलते। मैया ने ललिता विशाखा को कहा चलो, उसके नाम से सामग्री निकल गई, मैं घर में नहीं रखूंगी, उसी को तुम चलो। ललिता विशाखा सामग्री लेकर चली, मैया लाला को लेकर चली। 4 कदम चली और मैया ने जो गोपी अभी अभी बाहर से अंदर आई थी नंद महल में, उससे कहा अरे सखी जल्दी जा रसोई में, और चूल्हे के ऊपर जो खूंटी है उस खूंटी के ऊपर केवल बगनखा टंगा है, लेकर आ। क्यों ये बगनखा क्या होता है, कि तू लेकर आ, मेरे से बार बार मत पूछ। मैं हैरान हो गई इसको लेकर, ये इतना रो रहा है कि मेरे बस की तो नहीं रही चुप करने की, तू जल्दी से बगनखा लेकर आ। गोपी दौड़ती हुई रसोई घर में गई, चूल्हे के ऊपर जो खूंटी थी उस पर बगनखा था, लेकर आए। मैया ने गोपी के हाथ से बगनखा लेकर लाला के गले में पहनाया। अब बता दे मैया बगनखा क्या है, कि सुन, वाघ के नख को सोने में मढ़कर बच्चे के गले में डालो तो किसी की नजर नहीं लगती। कल ही इसके काका उपनंद जी मथुरा से लाए, राजकाम में आ गया। चल मैया लेकर चल। यशोदा मैया लाला को लेकर बाहर आई। शिव जी कृष्ण दर्शन की लालसा में आंख बंद करके खड़े हैं, पर नेत्रों से गंगा यमुना बह रही है। आज उस गोपी ने कहा महाराज कैसे हो, तुम्हारी तो कोई बात समझ में नहीं आती, दर्शन की जिद है और आंख बंद करके खड़े हो। महाराज आंख बंद करके तो भगवंता का ध्यान होता है, दर्शन करना तो आंख खोलो। ये मैया लाला को लेकर खड़ी है आपके सामने, आंख खोलो महाराज। शिव जी ने आंख खोली, आज हरिहर की 4 आंख एक हो गई। आज यशोदा का लाला जो रोता था, आज शिव जी की नजर पड़ते ही हंसने लगा। अरे मैया देख तो, महाराज की नजर पड़ते ही तेरा लाला हंसने लगा। मैया ही कोई सच्चे महाराज है कि हारी, मैंने तो इन पर शंका की कि जने कौन किस वेश में आता है। इनकी तो दृष्टि पड़ते ही मेरा लाला चुप होकर हंसने लगा। महाराज क्षमा करना, मैंने आपको समझा नहीं, आप तो कोई सच्चे यति योगी महात्मा हो। आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरा लाला हंसने लगा। महाराज हम संसार दलदल में पड़े,
पशु मनुष्य आपके स्तर स्थिति को क्या जाने, आपके सामर्थ्य को क्या जाने। आप कोई सच्चे यति योगी महात्मा हो। आपकी दृष्टि पड़ते ही मेरा लाला हंसने लगा कि मैया तू नहीं जानती, तेरा लाला मेरे को जानता है। कि महाराज क्या जानता है? कि तेरे लाला से मेरा जन्म जन्म का संबंध है। क्यों हो महाराज, मैं 70 साल की बूढ़ी ठूड़ी, आज तक मैंने आपको कभी गोकुल में नहीं देखा, और ये मेरा लाला 4-5 दिन का, और आप कह रहे हो आपका इससे जन्म जन्म का संबंध है। महाराज की संसारी पेट के लिए झूठ बोले तो भगवान क्षमा करेंगे, आप साधुओं पर झूठ बोलते हो। महाराज आपको शोभा नहीं देता कि नहीं मैया मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरी और तेरे लाला की खानगी बात है। तू नहीं जानती, तेरा लाला जानता। देख तभी तो हंसने लगा और अभी भी हंस रहा है। मैया मैं कभी झूठ नहीं कहता, तेरे लाला से मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है। होगा महाराज, अब अगर आप झूठ नहीं बोलते सच बोलते हो तो। उतने में ही सामने से नंद राय जी के साथ उनके कुल गुरु शांडिल्य ऋषि आते थे। आज शांडिल्य ऋषि योगी के वेश में शिव जी को देखकर समझ आ रही मेरे इष्ट देव आज आ गए। शांडिल्य ऋषि तेज गति से दौड़ने लगे। शिव जी ने इशारा किया मेरे को प्रकट नहीं करना। भगवान अपने स्वरूप को छुपाकर जगत में लीला करते हैं। जीव कुछ भी प्राप्त हो तो जगत को बताता है, प्रकट करता है। यही ईश्वर और जीव के अंदर अंतर है। शिव जी ने संकेत किया मेरे को प्रकट नहीं करना, पर अपने आप को शांडिल्य ऋषि रोक नहीं पाए। मेरे इष्ट देव आए। आज शिव जी के चरणों में दंड की भांति गिरकर त्राहि माम शरणागतम त्राहि माम, शांडिल्य ऋषि ने गिरकर प्रणाम किया। जब गुरु करे तो शिष्य को करना ही है। नंद बाबा ने भी योगी वेश में भगवान शंकर को प्रणाम किया। प्रणाम करके शांडिल्य ऋषि खड़े हुए, मैया तेरा लाला रोता था। कि हाँ गुरुदेव रोता था। इनकी दृष्टि पड़ते हंसने लगा कि भैया ये महान तपस्वी, ये योगी है, ये सिद्ध है मैया। इनकी दृष्टि पड़ते देख तेरा रोता विलपता लाला हंसने लगा कि हाँ गुरुदेव, भैया तू नहीं जानती, तेरे लाला का इनके साथ पुराना संबंध है। कि ये बोले अभी कि इनका मेरे लाला से जन्म जन्म का संबंध है। एक बात जब 2 जने बोले तो वो सच होती है। गुरुदेव मैंने इनकी बात पर विश्वास नहीं किया, पर आप कहते हो तो अब मैं विश्वास करती हूँ। होगा हर चीज मैं जानूं जरूरी नहीं, मैं नहीं जानती, आप जानते हो कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे लाला से इनका बहुत पुराना जूना संबंध है। मैया ये अनेक मंत्रों के दृष्टा है, ये मंत्रवेत्ता है। तेरा लाला अंदर फूट फूट के रो रहा था, उसकी हालत देखकर ही लगता है। भैया एक बार इनको लाला दे दे, इनके पास एक ऐसा सिद्ध मंत्र है, वो तेरे लाला के ऊपर ये फूंक मार देंगे मंत्र पढ़कर तो तेरा लाला जल्दी तगड़ा हो जाएगा, कभी रोएगा नहीं। और सुन, कभी भी तेरे लाला को किसी की नजर नहीं लगेगी। भैया दे दे इनको। क्या आप आ गए और आपने कह दिया मैं निश्चिंत हो गई। आप हमारे कुल गुरु है और गुरु कभी असत्य बोलते ही नहीं। आपने कहा लो महाराज ये लाला को। आज शिव जी ने हाथ लंबाए, आज हर के हाथ में हरि दिए। वात्सल्य भक्ति यशोदा, आज गोकुल में हरि हर का मिलन हो गया। शिव जी महाराज बाल कृष्ण लाल को लेकर उनके चरण माथे से लगाते हैं। अति आनंद आता है तो अपने आप आंख बंद हो जाती है, क्योंकि आप खोलकर देखो तो स्थिर परमात्मा की सत्ता पर अष्टधा प्रकृति और त्रिगुणात्मिका माया ने ये जो संसार की रचना की है ये दिखाई देती है। संसार को देखने से आंख चंचल होती है, संसार का वर्णन करने से जीभ खराब होती है, संसार का ध्यान करने से मन खराब होता है। शिव जी महाराज
बाल कृष्णलाल के नन्हे नन्हे कोमल कोमल चरण मस्तक से लगाते हैं। आनंद में उनके नेत्र बंद होने लगे। श्रृंगी रंजी ने सावधान किया, महाराज सावधान, आपको तो आनंद में समाधि लग जाती है, और उस समाधि का अंत नहीं, कब तक की लगे, कितनी देर की लगे, और आपने आंख बंद की और समाधि लग गई तो आपका भेद खुल जाएगा। आप योगी महाराज नहीं हो, योगियों के ईश्वर शिव हो। श्रृंगी भृंगी ने शिव जी को सचेत किया। शिव जी ने फिर तो यशोदा मैया से कहा, मैया तेरे गुरु जो कह रहे हैं वो बात सच है, मैं अनेक मंत्रों को जानता हूँ, मेरे पास एक ऐसा सिद्ध मंत्र है, अगर तू आज्ञा दे तो तेरे लाला के कान में दे दूँ, फिर ये कभी रोएगा नहीं, इसको किसी की नजर लगेगी नहीं, और जल्दी तगड़ा हो जाएगा। बोल, दे दूं? कि महाराज आप बार बार पूछ कर मेरे को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? अब मैं निर्भय हो गई, मैं निश्चिंत हो गई, आप सच्चे साधु, आप मंत्र दे दो। नहीं मैया, नाम का घोष होता है, नाम का जोर जोर से कीर्तन भी करो तो हर्ज नहीं, पर मंत्र तो जितना गुप्त रखा जाए उसकी शक्ति उतनी बढ़ती है। वे सबके सामने तेरे लाला के कान में मंत्र नहीं दे सकता, तू आज्ञा दे तो वो कोने में कोई नहीं है, उस कोने में जाकर मैं तेरे लाला को मंत्र दे दूं? कि महाराज बार बार मत पूछो, अब आपकी जहां इच्छा है मेरे लाला को ले जाओ, पर मंत्र तो देना ही पड़ेगा ताकि ये जल्दी तगड़ा हो जाए। कि ठीक है मैया, 5 मिनट के लिए मैं वो कोने में जाऊं? कि हाँ जाऊं महाराज। बाल कृष्णलाल को लेकर भगवान शंकर कोने में आए और अपना मुख उनके कान के पास ले जाकर धीरे से बोले, इससे पहले जगत में आपने रामा अवतार लिया था, तो मैं एक दिन पहले श्री धाम अयोध्या आया, तो दूसरे दिन मेरे को आपने आनंद से शांति के साथ दर्शन दिए और मैं कृतार्थ होकर कैलाश आ गया। अब की 4 दिन में विलंब से आया क्योंकि मेरे को समाधि लगी थी, हे वृंदावन बिहारी, मैं नहीं आ पाया। तो क्या आप मेरे पर नाराज हो गए? आज आपने दर्शन में कितना विलंब कर दिया, मेरा कितना समय खराब हो गया। साधु का क्षण और पंगत का कर्ण अगर बिगड़ जाए तो बड़ा अपराध होता है। हे नाथ, आज मैं आपके दर्शन की लालसा से आया, आपने इतना विलंब किया, अब की बात फिर मैं कभी आया और आपने इतना विलंब किया, तो आपको सच कह रहा हूं